हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के भाग 16 को शुरू करेंगे। परिचय, अम्ल एवं क्षारक के गुणधर्म, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इन सभी बिंदु पर चर्चा करिए। और आज अपन अपना लास्ट टॉपिक जो है उसके लास्ट टॉपिक पे के भी लास्ट टॉपिक को अपन आज कंप्लीट करेंगे और आज का इस वीडियो में अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। टॉपिक का नाम है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? ये है अपने टॉपिक का नाम। टॉपिक का थोड़ा मतलब समझेंगे तो आप जान पाएंगे लवण जो होते हैं, लवण हमने देख रखा है क्या होते हैं। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती तो जल बनता है और उसके अतिरिक्त एक और उत्पाद बनता है जिसे ये अपन लवण के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो वो जो लवण होता है वो शुष्क होता है। अपने हाथों में अगर अपन देखते हैं, शुष्क मतलब होता है ड्राई, शुष्क का मतलब होता है ड्राई, और ड्राई को और सरल भाषा में कहते हैं सूखा। क्या? सूखा। तो वो सूखा होता है और सूखे को तरीके से समझ सकते हैं पाउडर के नाम से। किसके? पाउडर। जो पाउडर होता है ना, ये पाउडर इसकी तरह होता है शुष्क। लवण जो होता है, लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो कुछ किसकी तरह होते हैं? पाउडर की तरह होते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल उठाया गया है कि सही में वो पाउडर की तरह ही होते हैं? क्या वो बिल्कुल सूखे होते हैं या उसमें कुछ होता है? तो इस बात को समझेंगे। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपन समझेंगे। यहाँ लिख रखा है, एक लवण का क्रिस्टल ले लेते हैं अपन, उसका परीक्षण करेंगे, उसको टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर पानी है कि नहीं। फिर अपन को पता चल जाएगा कि इसी तरीके से जो अन्य लवण के क्रिस्टल होते हैं क्या वो शुष्क होते हैं या नहीं, वास्तव में शुष्क होते हैं क्या। तो एक लवण का क्रिस्टल मैंने यहाँ ले रखा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र आपको दिख रहा होगा, CuSO4.5H2O है, ठीक है। ये इसका क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल जल मौजूद है, 5H2O क्रिस्टल जल मौजूद है। लेकिन जब अपन अपनी नग्न आँखों से देखते हैं कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है पहले यहाँ पर समझ लीजिए। पहला पॉइंट है कि यह एक नीले रंग का पाउडर होता है ना। अपने घर में पाउडर देखा है आपने, है ना, उसी वो सफ़ेद रंग का होता है। उसी तरह से कल्पना कीजिए कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। इसका रंग नीला होता है और परीक्षण करना है कि ये वास्तव में शुष्क है कि नहीं। और दूसरा बिंदु यहाँ लिख रखा है कि हमारे को परीक्षण करना है कि जो कॉपर सल्फेट है क्या ये वास्तव में शुष्क है, वास्तव में सूखा है, या कुछ है इसके अंदर, कुछ पानी की बूंदें हैं। ये अपन को परीक्षण करना है। तो परीक्षण कैसे करेंगे वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहला बिंदु दे रखा है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथनली में गर्म कीजिए। क्या कीजिए? एक क्वथनली लीजिए आप, देखिए ये आपने एक क्वथनली ली। क्वथनली के अंदर क्या मिलाइए? कॉपर सल्फेट मिलाइए। क्या मिलाएंगे? कॉपर सल्फेट। मैंने बोला नीले रंग का, तो यहाँ पर अपन डार्क नीला ले लेते हैं। ये नीले रंग का यहाँ पर क्या है? नीले रंग के अपन इसके अंदर कॉपर सल्फेट के टुकड़े डाल दिए, सही है, मतलब पाउडर डाल दिया, ठीक है। और इसको क्या करा? गर्म करा। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं भाई। देखिए अब गर्म जैसे ही करा तो क्या देखा हमने कि ये जो कॉपर सल्फेट था, अगर आप इसको यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इस चित्र के अंदर आपको स्पष्ट तरह दिखेगा। ये देखिए, जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो इस साइड में अगर आप देख पाएंगे कि ये जो जल की बूंदें हैं यहाँ आ जाती हैं। हमने तो पाउडर को गर्म कर रहे थे हम, ये क्या था? ये तो पाउडर ही था ना। देखो यहाँ लिख रखा है ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल रखे हैं अपन ने,
और इसको अपन ने तेज गरम करा। क्या करा? तेज गरम करा। तो तेज गरम करने पर ये क्या से आ गए? ये जल की बूंदें कहाँ से आ गई? ये जल की बूंदें आती हैं, और जैसे ही जल की बूंदें आती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जल की बूंदें आती हैं और जो क्रिस्टल का जो रंग होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है। वो नीले से कैसा हो जाता है? श्वेत हो जाता है। क्या हो जाता है? नीले से श्वेत हो जाता है। और जब अपन वो श्वेत पाउडर जिसे अपन कह रहे हैं श्वेत कॉपर सल्फेट में वापस से 2-3 बूंदे, यहाँ लिख रखा है गर्म करने पर क्या है, क्या होता है? रंग बदलता है? हाँ, बदल जाता है। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नज़र आती है? हाँ, आती हैं। ये नहीं नज़र आ गई हमारे को भाई। ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई? इस क्योंकि हमने देखा कि लवण के अंदर कुछ ये जो 5H2O है ये क्या है? क्रिस्टल जल है। क्या है? क्रिस्टल जल है। क्या हुआ? जैसे ही अपन ने ये इस पूरे को गर्म करा तो भाप बन के क्या उड़ने लगा? ये क्रिस्टल जल जो था इसके अंदर ऊपर से, तो वो भाप बन के उड़ने लगा। और वो उड़कर कहाँ आ गया? यहाँ पर क्वथ नली के ऊपर की साइड में जमने लगा। अब गर्म करने के बाद यहाँ लिख रखा है, गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंदें डालिए। अब क्या कीजिए? 2 से 3 बूंदें आप डालिए। आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? बिल्कुल सही, कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस से आ जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ये क्रियाकलाप कराया। इसके जो रिजल्ट है, जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे, देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं अपन से। तो इनके उत्तर अपन जान लेते हैं। देखिए, परीक्षण करने के बाद आए परीक्षण करने के बाद आए परिणाम। यहाँ क्या लिखेंगे? परिणाम। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है? परिणाम लिखना है। क्या क्या परिणाम आए? जब हम, पहला पॉइंट है, जब हम कॉपर सल्फेट लवण को गर्म करते हैं तो वह लवण नीले रंग से श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीले रंग से श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लवण से जल निकलने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लवण के अंदर जल था, और जैसे ही अपन ने उस लवण को गर्म किया तो क्या निकला? उसमें से जल निकल गया, ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट है, यदि लवण में जल को पुनः भिगोते हैं, अगर लवण है, वो जो गर्म किया हुआ लवण था जो श्वेत हो चुका है, अब उसके अंदर अपन थोड़ा सा पानी और डालते हैं और उसको भिगोते हैं तो वो पुनः कैसा हो जाता है? तब लवण का श्वेत रंग पुनः आ जाता है, यानी नीला रंग वापिस से आ जाता है। यहाँ पर श्वेत की जगह आप क्या लिख पाएंगे? नीला लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वापिस से क्या आ गया? पानी डाल दिया अपन ने, तो वो पहले जैसा हो गया। अब हम बात कर रहे थे क्रिस्टल जल की। क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो क्रिस्टलन जल क्या होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है? लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कॉपर सल्फेट में 5H2O क्रिस्टलन का जल था। सोडियम कार्बोनेट है, उसके अंदर 10H2O क्रिस्टलन का जल था। कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O, ये भी क्या है? क्रिस्टलन का जल है। तो यहाँ पर जो नीले नीले उससे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? क्रिस्टलन जल हैं। यहाँ पर मैंने कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस में क्रिस्टलन का जल है, तो वहाँ पर आपसे कॉपर सल्फेट एक ऑप्शन दे देंगे, बेकिंग सोडा दे देंगे, कास्टिक सोडा दे देंगे, और इनमें से कोई भी नहीं ये दे देंगे। फिर आपको चुनना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? तो आपको सूत्र तो देंगे नहीं, वो आपको सिर्फ यहाँ पर नाम लिखा होगा, रासायनिक नाम लिखा होगा, तो उसी से ही पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन से में क्या है? क्रिस्टलन जल पाया जाता है। तो आपको बता दिया जाए कि ये 3 हैं, नीला थोथा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अन्य नाम है, रासायनिक नाम ये लिखे हुए, अन्य नाम ये रहे। कभी कभी इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ लिख दिए गए हैं। और ये हैं इनके रासायनिक सूत्र। क्या है इनके रासायनिक सूत्र?
तो जब आपकी इतनी बात समझ में आ जाती है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट की, तो अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे थोड़ी सी कैल्शियम सल्फेट के ऊपर। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका एक अन्य टॉपिक दे रखा है आपके, तो इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पर नोट्स के तौर पर आपको लिखना है कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, अर्ध मतलब होता है हाफ, हाइड्रेट मतलब H2O, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। यानी सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, या अपन कहें कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट था, वो कहाँ बनाया गया था? पेरिस में बनाया गया था, जो कि फ्रांस की राजधानी है। वहाँ पर क्या हुआ? जिप्सम था, जिप्सम नामक एक पदार्थ होता है, वो भी लवण ही होता है। उस लवण को क्या किया गया? गर्म किया गया, और जैसे ही गर्म किया गया तो वहाँ से हमारे को क्या मिला? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट मिला। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कैसे पड़ा, ये भी पूछ लिया गया है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो जो जिप्सम होता है वो कैसा होता है वो देख लीजिए आप। कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। जब अपन इसको 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, या गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, क्या होता है? यह प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये रही इसकी रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये है अपना जिप्सम, इसको 393 केल्विन पर क्या करा अपन ने? गर्म किया। तो ये क्या हुआ? ये 2H2O जो थे वो हाफ में कन्वर्ट हो गए। ये तो सेम है, लेकिन 2H2O हाफ H2 में कन्वर्ट हो गए, 3H2O पानी इसमें से निकल गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पॉप भी कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है, मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। क्या होता है? जब अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस को 393 केल्विन, ये जो ताप है, इससे अधिक अगर क्या दे देते हैं? ताप दे देते हैं, तो ये जो पूरा 2H2O जो पूरा का पूरा है जल है, ये 2H2O जो क्रिस्टलन जल है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? उड़ जाता है, और ये कैसा हो जाता है? मृत तापित प्लास्टर हो जाता है। मृत तापित प्लास्टर हो जाता है, मतलब कुछ भी इसके अंदर क्रिस्टलन जल नहीं होता, सिर्फ पाउडर होता है, सूखा सूखा। बात सही समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या हैं भाई। तो श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है, यानी सफ़ेद ठोस, यानी कि ठोस है, सॉलिड है, चिकना पदार्थ है। दूसरा है, इसमें जल मिलाने में 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। ये देखिए, ये रहा अपने पास क्या? अपना पॉप। इस पॉप के अंदर अपन जब पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाते ही ये वापस से कैसा बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है? कठोर होता है, ठोस होता है, ठीक है, जम जाता है एकदम से। ये तो हो गया इसके गुण। अब उपयोग की बात कर लेते हैं। पहला उपयोग है कि इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने पर में किया जाता है। प्लास्टर, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर लगाया जाता है, तो प्लास्टर में किसका उपयोग किया जाता है? पॉप का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? जिप्सम होता है अपना, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर, केल्विन होता है इसका मतलब, केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमारे को पॉप मिल जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताई, CuSO4.2H2O, यानी जिप्सम को गर्म करते हैं 393 केल्विन पर, तो अपन को CuSO4.5H2O प्लस 3H2O, ये अपन को प्राप्त होता है। सही है क्या? चलिए, दूसरा, भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, दंत चिकित्सा में भी होता है, मूर्तियों आदि सजावट सामान में भी इसका उपयोग होता है, अग्नि से पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग होता है, यानी अग्नि से रिलेटेड भी काम होता है।
तो आज के इस वीडियो में अपन ने अपना चैप्टर कंप्लीट करा और क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं इसके बारे में भी जाना। तो लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क नहीं होते क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टलन जल पाया जाता है। क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल होता है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, देखो समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलन जल क्या होता है। किसी भी कोई भी लवण है उसकी इकाई सूत्र में, एक सूत्र में जल की कोई निश्चित मात्रा अगर पाई जाती है तो वही निश्चित मात्रा जल की क्रिस्टलन का जल कहलाती है। बात सही। उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, नीला थोथा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि सबका बेनिफिट हो सके। धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।